परमात्मा के अंश से जिस बच्चे का जन्म होता है उसको ज्ञान कहते हैं, और भक्ति माता के अंश से जिस बच्चे का जन्म होता है उसको वैराग्य कहते हैं। लिखने लायक बात यह है कि ज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ता है और वैराग्य हमें संसार के भोगों से निवृत्त कराता है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तब तक संसार के भोगों से निवृत्ति नहीं होगी, संसार के भोगों से छुटकारा नहीं होगा जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य का मतलब है नहीं कि हमारे पास में कुछ भी नहीं और लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है कि सब कुछ होते हुए भी संसार की कोई वस्तु आपको अपनी तरफ न खींच पाए, इसका नाम वैराग्य है। आपके पास 20, 25, 30 लाख, 40, 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन आपको पैदल चलने का भी शौक है, रिक्शे में भी आप बैठ सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका वैराग्य है। संसार की कोई वस्तु आपको अपनी तरफ आप्लावित न कर पाए, अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। भौतिकता की चाक चौंधता में हमारी आंखें बंद न हो जाएं, वैराग्य। आप सनई सनई धीमे धीमे ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ज्ञान है, ज्ञान ईश्वर से जोड़ता है और वैराग्य संसार के भोगों से निवृत्त कराता है। जब ये दो घटना घट जाती हैं उसी को भक्ति योग कहते हैं, जो कि गीता में जिस भक्ति योग का वर्णन किया है यही भक्ति योग है। ईश्वर से जुड़ जाएं, संसार के भोगों से आप निवृत्त हो जाएं, यही जीवन का सर्वोच्च भक्ति योग है। ज्ञान वैराग्य कहां है? यमुना के किनारे। यमुना क्या है? श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए तो गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा नहीं है आपके पास ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है आपके पास वैराग्य नहीं है। बात आ रही है समझ में? आ रही हो तो ऐसे हाथ उठाइए और ना आ रही हो तो यूं कर दीजिए। आ रही है? अच्छा, धन्यवाद। अहम भक्ति ऋत ख्याता यमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरूर। काल के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए, गुरु जी कृपा कीजिए। ज्ञान वैराग्य स्फुरण संत की कृपा से होता है। संत कौन है? जिसके पास बहुत बड़ा मंदिर है, ये संत की पहचान नहीं है। जिसका बहुत बड़ा आश्रम है, ये संत की पहचान नहीं। जिसके खूब चेला और खूब चेलियां, खूब शिष्य और शिष्यां हैं, ये संत की पहचान नहीं। तो जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता, जो सदैव साधना के साथ जीता है, तो संत है। प्रेम का कवच, मोह का नहीं, प्रेम का कवच पहने जो घूम रहा है वो संत है। संत शरीर नहीं, गुरु शरीर थोड़ी होता है। गुरु तो प्याऊ की तरह है, गुरु हवा की तरह है, वो तो आकाश की तरह है, वह शरीर नहीं, वो तो एक तत्व है। उसके यहां अमीर और गरीब सब एक होते हैं। यह नहीं कि संत गुरुजनों के ऊपर अधिकार संपत्तिमान लोगों का होता हो, नहीं। जैसे प्रकृति के ऊपर हमारा अधिकार है, गुरुजनों के ऊपर उसी प्रकार से हमारा पूरा अधिकार है। जिसको कभी क्रोध नहीं आता, क्रोधम माकुर, क्रोध नहीं करता, वो संत है। भक्ति माता ने नारद को कहा, कुछ कृपा कीजिए। गीता और पाठेर मोमो धीमे धीमे गीता जी का पाठ किया। आप गीता का स्वाध्याय किया करें। गीता पढ़ने लायक है, गीता हृदय में उतारने लायक है। 6 के ऊपर पूरा समर्पण कीजिए। जिन देवताओं को आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान से पराजित होकर के गया सिकंदर, अपने मुल्क में जाकर के उसने कहा कि उन हिंदुस्तानियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिनकी श्रद्धा 6 से जुड़ी है। तो क्या है? उसमें एक गुरु है, उसमें एक गोविंद है,
उसमें एक गंगा है, उसमें एक गायत्री है, उसमें एक गाय है और उसमें एक गीता है। आप जितने परिसर में बैठे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं वो सब अपने आप को पूछिए, क्या इच्छा से आप जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं तो जोड़िए, खाली जगह को भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गुरु गोविंद गंगा, शिव महापुराण में लिखा है जिनके घर में गंगा जल नहीं है, आदि शंकराचार्य भगवान ने तो बहुत कुछ कहा गंगा के लिए। घर नहीं, शमशान घाट है। आपका घर बढ़िया लगता है, वहां लाए बलाए टिक नहीं सकती जहां गंगा जल है। वेद माता गायत्री मंत्र की ध्वनि, गंगा गायत्री, गाय, गाय को तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। सृष्टि की जननी है गौ माता, देवों का निवास स्थान है गौ माता। कृष्ण की पूजा का कोई यदि आधार है तो वो गौ माता है। गाय पशु नहीं है, गाय मां है। मैं तो अपनी व्यासपीठ से उन समस्त महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं, बराबर वंदन करता हूं, जिन्होंने गौ सेवा में अपने आप को खपा दिया। गाय को पशु ना मानना, गाय को मां का रूप देना। जिंदे जी अपने हृदय का दूध पिलाती है और मरने के बाद पूंछ से लटकाकर हमें बैतरणी से पार करती है। गाय जिसके एक एक रोम में 33 करोड़ देवता बैठते हैं, ऐसी गाय है। जिसके गोबर में लक्ष्मी और जिसके मूत्र में मातु गंगा बैठी है, वो गाय है। गाय का दूध दूध नहीं होता, गाय का दूध अपने आप में अमृत होता है। हमें मां कहलाना गाय के बच्चे ने सिखाया। गाय का बछड़ा जन्म लेता है, मां बोलता है, मां। उनमें से एक है गीता। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता हमें कर्तव्य करना सिखाती है। गीतार पाठेर मोमो, धीमे धीमे श्री गीता जी का पाठ किया गया है। ज्ञान वैराग्य खड़े हुए, धड़ाम से फिर नीचे गिर गए हैं। आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद को कहा कि यहां से तुम बद्रीनाथ जाइए, विशाल क्षेत्र, वहां तुम्हें संत मिलेंगे और वह उपचार बताएंगे। नारद बद्रीनाथ पहुंचे। दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ है श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ। कभी मौका मिले जाना, बड़ी अच्छी जगह है, तीर्थ है, जहां भगवान बद्रीश जिन्होंने तप किया और अब जगत के कल्याण में एक तरफ केदारनाथ और एक तरफ बद्रीनाथ, दोनों हरि और हर, दोनों के दोनों पूरे जगत के ऊपर कृपा का वर्षण कर रहे हैं। बोले केदारेश्वर भगवान की जय हो, बद्रीश्वर भगवान जय हो। यहां बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद का आना हुआ। 4 ऋषि कुमार मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चरणों में प्रणाम किया गया। ऋषि कुमारों ने पूछा, अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। वृक्तों में तुम अग्रगण्य हो, लेकिन आज तुम्हारा मन कुछ खिन्न सा है। नारद ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं, मैं परेशान हूं दूसरों की परेशानी से। और संत की पहचान भी है, संतों को अपना दुख ही कोई नहीं होता। संतों को खांसी जुकाम हुआ, थोड़े बहुत बीमार हुए तो उन्होंने तो बीमारी किसी की ले ली है, उनको अपना कोई निजी रोग ही नहीं होता, निजी कोई टेंशन नहीं होता उनको। हाँ, उनका तो जीवन ही दूसरों के लिए है। दुनिया के लोग दूसरों की बड़ाई ऊंचाई से दुखी होते हैं और संत दूसरों की परेशानियों से दुखी होता है। घर में रह करके भी आप फकीर बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, यदि दूसरों की परेशानियों को देख करके यदि हम दुखित हो जाएं तो। नारद बाबा रो पड़े और देवर्षि नारद ने कहा, क्या बताऊं, सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न विद्यते। दुनिया में सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा। लोग अपने बच्चों को
पेट भरने की विद्या सिखाते हैं। ये कली का प्रमुख दोष है। पहले माँ बाबूजी बच्चों को पढ़ाते लिखाते समझाते तो ये कहते, बेटा जीवन में वह काम करना दादाजी की नाक ऊंची हो गए। कभी कोई माता पिता कमाने कुमुड़ने की बात नहीं बोलता। लेकिन अब जो हो सो हो बेटा, सबसे ज्यादा माला माल जैसे पैसे बाला बने वो पढ़ना, वो पढ़ना। कली के दोष का वर्णन किया, सत्यम नास्ति ना अस्ति सत्यम। कलयुग में सत्य नहीं रहे। सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो क्या है? धर्मन दूसरी सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। हेलो। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद पुराणों की यह भाषा है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। आप सत्य की पहचान क्या समझते हैं? मुंह से मिथ्या न बोला जाए ये सत्य है? नहीं। मैंने बहुतों को देखा जो 10-10 साल से झूठ नहीं बोले, क्योंकि उनका तो मौन था, तो झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं। वाणी से आप झूठ ना बोलें ये तो बहुत सरल है, इसको आप स्वीकार कर सकते हैं। सत्य को इंद्रियों में उतार लिया जाए ये बहुत कठिनाई की बात है। आंखें गलत न देखें ये सत्य है। जीव किसी को गाली न दे ये सत्य है। किसी के साथ राग न हो, किसी के साथ द्वेष न हो, ये सत्य है। किसी की ऊंचाई को देख करके हम झुलसे नहीं, इसका नाम सत्य है। किसी ने पूछा कि इधर गाय गई थी क्या? आपने कहा नहीं, हरिश्चंद्र के देश में जन्म हुआ, झूठ थोड़ी बोल देंगे। आपने कह दिया कसाई को इधर से ही तो गई है। वो सत्य कहां है? जहां आपकी एक वाणी ने किसी की हिंसा करा दी वो तो जघन्य मिथ्या हो गया। वो सत्य कहां है? वो सत्य का अभिप्राय है, सत्य को आप इंद्रियों में स्वीकार कर लें, आंखों का खोट खत्म हो जाए, वाणी की कटुता समाप्त हो जाए, दूसरों की उत्थानता को देख करके हम झुलस रहे हैं ये वैमनस्यता समाप्त हो जाए। सत्य तो इसका नाम है। एक इंद्रियों का देह का संयम होता है जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, एक वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है, किसी को कटुता न करे, किसी को बुरा न बोले। एक आंख का ब्रह्मचर्य होता है, एक कानों का भी ब्रह्मचर्य होता है, एक पामों का भी ब्रह्मचर्य होता है। जो चरण जो पाम कहीं किसी गलत जगह नहीं जाते उसको संयमी चरण बोलता है। ये सब चीजें हैं तो सबको मिलाकर के ही तो उसका नाम सत्य होता है। और गोस्वामी जी ने कहा धर्म न दूसरा सत्य समाना, इस सत्य के मुकाबले कोई दूसरा धर्म ही नहीं हो सकता। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें। मेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। एक क्षण के लिए गुनगुनाते हुए फिर मैं आपको उधर लेकर के चलता हूं जिस कथा ने धुंधकारी जैसे गिरे हुए व्यक्ति का भी उत्थान कर दिया। स्वर दो, मेरे स्वर दो, स्वर लो, स्वर दो, स्वर दो। हरि बोल, ताली बजाइए। मेरे मोहन मुरलिया वाले, मेरे मोहन मुरलिया
दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। ताली बजाते रहिए। दिल किया मैंने तेरे हवाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, ओ दिल किया मैंने तेरे हवाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरे मोहन मुरलिया वाले, श्री राधे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। दोनों हाथ उठा के याद है। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। हरि बोल। तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका। अपने चरणों में मुझको बसा ले, अपने चरणों में मुझको बसा ले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। श्री राधे। हरि बोल। तेरे नैना बड़े जादूवारे, तेरे नैना बड़े जादूवारे, जादूवारे 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 जादूवारे, तेरे नैना बड़े जादूवारे, तेरे नैना बड़े जादूवारे, तेरे नैना बड़े जादूवारे, तेरे नैना बड़े जादूवारे। अपने नैनों में रहो, अपने नैनों में रहो, अपने नैनों में मुझको बसा ले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरे मोहन मुरलिया वाले, तेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। दोनों हाथ उठा के श्री राधे। हरि बोल। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे, है घुंघरारे है मतवारे, है घुंघरारे है मतवारे, है घुंघरारे है मतवारे, है घुंघरारे है मतवारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे,
अपने चरणों में, अपने चरणों में मुझको बिठा ले, मेरे मोहन मुरलिया वाले, ओ मेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, मेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। जय हो। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। तेरी चितवन से, ओ तेरी चितवन से, ओ तेरी चितवन से दिल को चुरा ले, तेरी चितवन से दिल को चुरा ले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, मेरे मोहन मुरलिया वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, मेरे दिल किया मैंने तेरे हवाले, 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 तेरे हवाले, मेरे कुंज बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधेश्याम। श्री देवर्षि नारद कहते हैं कि कलयुग का यह बहुत बड़ा दोष, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कलकाल में लोगों के अंदर दया नहीं। गरीबों के ऊपर दया कीजिए, देवियों के ऊपर दया कीजिए, वृद्धों के ऊपर भी, बुजुर्गों के ऊपर, अनाथों के ऊपर। कलकाल का दोष बताया, तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि की परामर्शदाता पत्नी होगी। साम्राज्य घर में पत्नी का, श्रीमती का और सलाहकार सचिव पत्नी के भाई होंगे। कौन लगते हैं आपको पता है? श्याल को बुद्धिदायक।
पूरी दुनिया से मैं निवेदन करता हूं, कभी भी गांधारी का भाई न बनना। भाई बनना हो तो सुभद्रा का बनना, भाई बनना है तो कुंती का बनना, भाई बनना है लक्ष्मी का बनना, गंधारी का भाई नहीं। स्याल को बुद्धि दाएगा, कली का दोष। भाई भाई आपस में बैठ करके मंत्रणा करें, बहुत बड़ी परेशानियां छोटी हो जाते हैं, लेकिन कली का बहुत बड़ा दोष है, भाई को न पूछा जाएगा। हाँ, अपना भाई नहीं, पत्नी का भाई। स्याल को बुद्धि दाएगा। यदि किसी माता को झगड़ा करना हो तो वो भगवान वेद व्यास को लड़े कि ऐसा क्यों कहा, ये तो यहां जो लिखा हमने वो बोला। स्याल को बुद्धि दाएगा, ये कली का दोष देवर्षि नारद कहते हैं। लोभा दंपति नाम चकल कनम, घर में कलह होगा, लोगों के अंदर से लोभ होगा, ये कली का दोष। और मैं बड़ा दुखी हूं। संत कुमारों को कहा कि ज्ञान वैराग्य अपनी चेतन क्रिया में आवे, आप कुछ कीजिए। कह दिया श्रीमद् भागवत का आयोजन हरिद्वार की माटी पर एक बड़ा विलक्षण भागवत का आयोजन किया गया है। इसमें परीक्षित का जो मुख्य कलावा है वो देवर्षि नारद के हाथ में बांधा गया। वक्ता का काम सनत कुमार कर रहे हैं, मुख्य श्रोता के रूप में नारद। यूं तो बहुत ऋषि महर्षि कथा सुनने को आए। लिखा है भृगुर वशिष्ठ चवनश्य गौतम मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतस्य शाकलौ मृकंड पुत्रः त्रिजपिप्पलादः। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि वेद व्यास, ये ऋषि महर्षि श्रोता बनकर गया। आपके यहां पैसे वाले लोग कथा सुनने को आवे हैं, ये कथा की आप मानता ना समझना, इससे आप आयोजन की सफलता ना समझना। आयोजन सफल तो तब है जब भगवान के दिव्य भक्त संत ठाकुर जी के अनन्य भक्त आके कथा सुने। ऐसे श्रोताओं की जरूरत नहीं है कि कथा के बीच में अचक से किसी मां की चैन काट ले, ऐसे लोग भी आते हैं। कथा जब अपने चौथे और पांचवें दिन पहुंचेगी तो यहां कहीं माताएं ध्यान दें, कहीं बैठने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कथा के पहले ही दिन में निवेदन कर दूंगा और कर भी देता हूं, हर कथा में बोल देता हूं, कथा में ये मोटे अलंकार आभूषण पहन के न आना। चैन कट गई तो कथा सुनने में फिर मन नहीं लगेगा, बेचैनी हो जाएगी। और धन खोना शुभ नहीं होता, शुभ ही होता है। और विशेष रूप से तो सोने के लिए तो लोग बताते ही हैं। तो कथाओं में कहीं आप शादी विवाह में जा रहे हो तो बढ़िया साड़ी, बढ़िया गहना, ये सब की जरूरत है। लेकिन कथा में तो यह लगे कि परिसर में सबसे छोटे कोई हैं तो वह हम हैं। कथा में कोई दिखावा, कोई ऐसा श्रृंगार, कोई ऐसा, कोई ये कहे कि बड़े सम्रांत घर की बहू है, बड़े सम्रांत घर की बेटी है, तो ये लोग कहें, सामने वाली दीदी ये कह दे, बहन ये बताओ साड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, कौन से सीरियल में देखी थी। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल, अपना अपना भेष छिपा के। भेष छिपाने का मतलब है कथा में आकर बैठे तो हमें प्रभुत्व का ध्यान ना रहे, हमारे पास क्या है ये हमें ध्यान ना रहे। कथा तो तब समझ में आती है जब हम बिल्कुल छोटे, राई के बीसों बिसे ताबी से पुनबीस ताते छोटे हे रहे हो तब मिले हैं जगदीश। इतने छोटे, आपको शायद पता हो बजरंगबली हनुमंत लाल जी जब तुलसी बाबा की कथा सुनने को जाते तो बिल्कुल दीन से, हीन से, कोई उनको देखे भी नहीं, देह चुचा रही है, ऐसे आकर के अपने आप को ऐसे छिपा, वो कथा सुनी ही ऐसे जाती है। आज भी वृंदावन में बढ़िया बढ़िया जो संत हैं जिनका बड़ा बोल वाला है, वो अपना भेष छिपाकर कथाओं में जाकर के बैठ जाएंगे, कोई देख ही नहीं पाता। हम बड़े बनकर कथा सुनने को जावें तो लोग तो आपको प्रणाम ही करते रहेंगे, आपको वंदन करते रहेंगे, वहां कथा कहां सुनने को मिलेगी।
इसलिए यहां कह दिया बिल्कुल छोटे बन करके जावे, तभी ये कथा का प्रसाद मिल सकता है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि इस कथा में आए। उसके बाद सनत कुमार बोले हैं सदा से व्यास श्रीमद् भागवती का। शायद ये श्लोक आपकी समझ में आते होंगे जो यहां से बोले जा रहे हैं, न आते हों ये संस्कृत के श्लोक फिर भी सुनते रहे ना, क्योंकि कथा की सुंदरता तो इन श्लोकों से है। सीधी कहानी सी कह दें वो आप अपने घर भी पढ़ लेंगे। श्लोक बोल करके यहां से अर्थ किया जाता है तो समझ में आ जावे बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में ना आवे तो ये समझ लेना कि एक आध मिनट के लिए हमारे कान के ऊपर कोई बैंड ही बज रहा है। हाँ, ऐसा कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लें। लेकिन फिर मैं ये बात तो कहूंगा कि कथा का जो आनंद है वो संस्कृत भाषा से है। पोथी खोली है भागवत की, कभी कभी हाथ में पृष्ठ भी उठा लेता हूं। इसका मानना यह नहीं है कि श्लोक आते नहीं हैं, भगवान की कृपा से हजारों श्लोक कंठस्थ हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये इस कथा की नियमता में भी बताया है कि आपको सुंदरकांड कंठस्थ है। जब आप सुंदरकांड करते हैं तो किताब आगे हो। आपको दुर्गा सरस्वती कंठ है, जब आप उसका पाठ करते हैं तो खुली हुई वो किताब आपकी। तो ये इसका यह नियम है। अब श्लोक तो आते हैं, लेकिन जब हाथ में ये ग्रंथ का पन्ना पृष्ठ होता है, दृष्टि श्लोक के ऊपर पड़ती है, तो लगता है कि आंख इतनी पवित्र पावन हो जाए कि पांडाल परिसर में हर बैठा हुआ पुरुष हमें कृष्ण के रूप में, परिसर में बैठी हुई हर मां हमें भगवती राधा के रूप में नजर आवे, तो हम भी निहाल हो जाएं, हम भी कृतकृत हो जाएं। इसलिए हाथ में ये कागज ले लेता हूं, अच्छा लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप जाने, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे। संस्कृत टू संस्कृत है, एक शब्द भी इसमें हिंदी का है नहीं। इधर संस्कृत का पाठ भी चल रहा है। पूरे आयोजन को अनुष्ठानिक रूप दिया जा रहा है। और भागवत तो स्वयं में भी एक बहुत अनुष्ठान है, बहुत बड़ा अनुष्ठान। तत्पश्चात का सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को जरूर सुनिए, 2 बार कहा जरूर सुनिए। कहा कोई कथा करावे और नौता न दे तो, कहा भगवान की कथा में तो बिना बुलावे चला जाए। कार्ड आ गया, कभी कभी ऐसा लगता है पड़ोसी को निमंत्रण पत्र मिल जाता है, अरे वहां तो नौता आ गया, हम क्यों जावें। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं तो सुखदेव भगवान को भी कोई नारियल नहीं दिया गया कथा का। यहां जितने भी बाबा जी सब लोग आए कथा सुनने को, किसी को नौता न दिया। ये कथा तो बिना नौता के भी आप सुने तो और ज्यादा फलदायी है। निमंत्रण की इच्छा नहीं, ठाकुर जी की बारात में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी की देहली पर, भगवान के भंडारे में किसी भी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए 2 बार कहा सदाशिव्या। इस कथा को जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। क्यों सुनिए? हर चिंतम सम आश्रयेत, इसका चिंतन करने से भगवान के चरणों में जगह मिलती है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनिए, नौते की इच्छा जारी न कीजिए। देवर्षि नारद के द्वारा ऋषियों के सामने पूछा गया, इस कथा के सुनने से होता क्या है? फिर कहा कि पाप कटे हैं। पाप कटते हैं, पाप कटते हैं, हाँ बिल्कुल पाप करता है। कहा किसी के कटे हैं क्या? तो प्रमाण बताया, हाँ पाप कटे हैं। यहां तक कह दिया आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचि चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरबतेन नीतम मिथ्यास्व जन्म जननी जन दुख अभागे। जिन लोगों ने जीवन पर्यंत अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनको चांडाल कहा, उनको वजन ढोने वाले खर की तरह कहा। भैया बच्चे को उठा के इनके किसी की गोद में बिठा दे, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको उठा, इधर पकड़ा दो, उठा लो इसे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कहा कौन कौन से पाप कट जाएंगे? कहा दुनिया का ऐसा अपराध है कौन सा?
के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताहयज्ञेन कथामयेन। इस कथा के सुनने से कौन कौन से पाप कटेंगे? का तुम्हें तो प्रश्न करना भी नहीं आया। का ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने क्रोध किया है, कामनाओं की अग्नि में ददक रहा है, कुटिल है, कामी है, अपराधी है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कृपा से तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले खूब अपराध कर लें, पाप कर लें और बाद में हम एक भागवत का आयोजन करा लेंगे और हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। अपराध अनजाने में हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा से और बढ़िया प्रायश्चित नहीं है। कथा में आकर व्यक्ति बैठता है तो परमात्मा तो इतने भुलक्कड़ हैं कि पीछे का सब कुछ भूल ही जाते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। व्यक्ति अपने आप में विशुद्ध हो जाता है, भगवान के सन्मुख जाते हैं। क्यों? कि सन्मुख हो। ये चौपाई आप सबसे आती है, सबसे आप जितने सबसे आती है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहन है, कितना लचीला है इसका अर्थ, कितना प्रेम से भरा हुआ है। परमात्मा की जितनी करुणा, जितना समर्पण, जितनी दयालुता है, वो पूरी की पूरी गोस्वामी जी ने इस चौपाई में ओढ़ेल दी है। गाइए, अच्छा लगेगा, ताली बजाइए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। अयोध्या के राम दरबार में प्रभु राम क्या कहते हैं? सन्मुख हो। मेरे सन्मुख जब जीव आता है तो जन्म जन्म का भी हत्यारा क्यों ना हो, उसके पाप ऐसे जला देता हूं जैसे उड़ती हुई धूल उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ जाएं, धूल का पता नहीं लगता। उसी प्रकार से जीव के अपराधों का भी पता नहीं लगता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्रीमद् भागवत की कृपा के द्वारा इतने अपराधियों का भी उद्धार, आत्मकल्याण हो जाता। पूछा देवर्षि नारद ने, का किसी का हुआ? हाँ हुआ ना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। पत्नी बड़ी झगड़ालू है, भगवान कृपा करे ऐसी तो पत्नी किसी को मिले ही नहीं, बड़ी झगड़ालू है, बड़ा झगड़ा करती है, घर में बड़ा कलह करती है। माताएं तो मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। माताओं के 3 रूप होते हैं, किसी को ज्ञान देती है, शिक्षा देती है तो उसका मुख सूर्य की तरह होता है, सूर्यमुखी कहते हैं। जब वह पति को, बच्चों को, अपने सबको भोजन कराती है तो चेहरे पर इतनी शीतलता होती है, कह दिया कि उस समय चंद्रमा की तरह होती है माता, चंद्रमुखी। लेकिन बाप रे बाप, जब किसी के ऊपर क्रोध करे, पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अड़ोसन पड़ोसन के ऊपर जब करे क्रोध, तो पूरी की पूरी ज्वालामुखी हो जाए महाराज। माताएं तो हंसती ही अच्छी लगती हैं। इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। माताएं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बड़े बढ़िया लगता है। लेकिन धुंधली तो बड़ा झगड़ा करती है, बड़ा कलह करती है। परमात्मा ने इसके घर में औलाद नहीं दी, संतान नहीं।
आत्मदेव को लगा कि घर में बेटा नहीं है, ऐसे तो मर जाए तो ज्यादा ठीक है। मरने को चला, लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी माता, आप सुन रहे हैं मुझे? माइक की आवाज क्लियर नहीं है, माताएं बता रही हैं इधर से। बेस कम करो, ट्रेवल खोलो, कान भारी लग रहा है। आत्महत्या करने के लिए चला है आत्मदेव। सरोवर के किनारे पहुंचा, पानी पिया, मरने की तैयारी। इतने में सामने से एक महात्मा चलकर गए। संत ने देखा, कहा, हे ब्राह्मण, कात्वम चिंता बलियसी, ऐसी कौन सी चिंता है जिससे तुम परेशान है? अपने मन की बात साधु को बता दी। आप अच्छे लोग तब हैं जब रोग डॉक्टर से न छिपाएं। कैसा भी रोग हो, डॉक्टर साहब से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरु लोगों से अपने मन की बात नहीं छिपाई जाती। गुरु होते इसलिए तो कहा कि जब तक नहीं गुरु तब तक जीवन नहीं शुरू। अध्यात्म जगत में एक अध्यात्म जो जीवन होता है, जब हम महापुरुष से जुड़ते हैं, किसी संत से जुड़ते हैं, तो गुरु की कृपा बंगाल की धरती पर जन्म लेने वाले किसी बालक को स्वामी विवेकानंद बना देते हैं। किसी बालक नरेंद्र को गुरु की कृपा स्वामी विवेकानंद बना देते हैं। गुरु की कृपा। इसलिए गुरुजनों से मन की बात ना छिपाना। यहां भी छिपाओगे तो फिर बताओगे कहां? एक जगह तो ऐसी है जहां शिष्य अपने मन की हर बात गुरु के सामने रख देता है। यदि मैं ये कह दूं कि गुरु लोग समस्या की समाधान की डायरी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब मेरे मन में कोई बात आती है तो मैं समाधान संतों से मांगता हूं, और ऐसा समाधान मिलता है, ऐसा समाधान लगता है कि वो समाधान तो ग्रंथ में भी नहीं मिला, जो कि एक संत ने बता दिया। आज आत्मदेव ने अपने मन की बात संत के सामने रख दी। ऐसी ऐसी बात है, घर में संतान नहीं है, मरने के लिए जा रहा था। गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मण देवता 4-6 10 बच्चे हो भी जाते तो मिलता क्या? कहा, गुरुजी यह भी कोई पूछने की बात है? बेटा होता तो सेवा करता जीवन भर, और मर जाते तो हमारा पिंडदान करता। संत ने कहा, यही तो तुम्हारा अविवेक है, यही तो तुम्हारा अज्ञान है। आने वाले कलकाल की संतान मां बाबूजी की सेवा करे? लगता नहीं। 4 बेटे हों, 4 बहुएं हों, मां बाबूजी के पास बेटा और बहू, ये तो भगवान चाहे तो ही हो सकता है। बड़ा मुश्किल। हम कहते हैं घर का बंटवारा हो गए, एक भाई को करोड़ों की संपत्ति मिल गई हो, एक भाई को माता पिता का साथ मिल गया हो, आप बता सकते हैं फायदे में कौन है? टका ना मिला हो, सिर्फ मां बाबू जी का संग मिल गया हो, कौन है फायदे में? जिसको पैसा मिला है वो नहीं, मां बाबू जी की सेवा मिली है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा कमाने के लिए घर छोड़ के बाहर जाना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे मां बाबू जी से अलग हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है। और कभी कभी बच्चे माता पिता से दूर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि माता पिता का हाथ उन बच्चों के ऊपर नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये भाग्यता है माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिले। पैसा कमाने के लिए दूर गए हैं और यह सोचा जाए कि माता पिता का हाथ ऊपर से हट गया, नहीं। क्यों? भीष्म बाबा दुर्योधन के साथ रहते हैं, तो ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य गुरुजी का हाथ पांडवों के ऊपर नहीं है। ये बात कभी भी नहीं कही जा सकती। माता पिता का आशीर्वाद, इनकी तो कृपा ऐसे बरस रही है जैसे बादल वर्षा करते हैं। हाँ, यदि अपना ही पात्र लुढ़का हुआ रखा है तो बूंद एक नहीं आ पाएगी। इनकी कृपा को बटोरने के लिए हमें अपना पात्र ठीक से करना पड़ेगा, पात्र सीधा करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ईश्वर की कृपा से भी यदि बड़ी कोई कृपा है तो वह मां बाबू जी की कृपा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता को बड़ा भगवान सबसे पहले लिया गया। और माता तो अभी मैं
कथा करके आया हूं यूपी बरेली से। अखबार में बहुत बड़ा प्रश्न छप करके आया, ये बात मुझे ध्यान में आ रही है। ये बात मैंने वहां अपने प्रवचन के माध्यम से कही कि दुनिया के हर अधिकार को मां धारण कर सकती है, मां के अधिकार को तो परमात्मा भी धारण नहीं कर सकता। मां वो है। मां कहते समय पूरा मुंह खुल जाता है। मां के अंदर इतनी उदारता है, मां पूरा मुंह खुलता है। जहां बेटे के लिए, संतान के लिए किवाड़ बंद ही नहीं है, हर समय उसका वात्सल्य खुला हुआ है। ऐसी मां है। मां तो मां ही है। इस मां को देखना, जिस समय है मां अपनी बेटी को विदा करती है। मैंने एक मां को देखा जो अपनी बेटी को विदा कर रही थी। बिटिया की आंख में आंसू हैं, आगे बढ़ती है, मुड़ करके पीछे देखती है, मां की आंखें भरा ही रो पड़ी। माता ने अपनी साड़ी के छोर से गांठ खोली, पुरानी बात है, उसमें से उसने 2 की नोट निकाली। 2 की नोट उसने बिटिया के हाथ पर रखा और ऊपर से यूं हाथ और दबा दिया। क्या बेटा किसी को बोलना मत, पैसा नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। अब माताओं के पास नोटों की गड्डियां कहां होती हैं, गुड़मुड़ रखे हुए होंगे, हैं छिपके कहीं, हैं तकिए की खोली के नीचे रख दिए होंगे, कहीं किसी बर्तन के नीचे रख दिए होंगे, हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए आपको पता है, आपको अभ्यास है, आपको जानकारी है। बेचारी के पास रहने कौन देता है, जो आता है वो मांग के ले जाता है। पति ने मांग लिया, बेटे ने मांग लिया, जिसको लगा उसने मांग लिया, है उसके पास में गुप्त चुप से जो भी कुछ है तो उसका धर्म कर्म में चला जाता है। बेटियों को खाली हाथों से जाने नहीं देती, और होना भी चाहिए। 30 दिन में यदि बेटियां 35 दिन घर आवे, 30 दिन में 35 बार आवे, फिर भी घर से जब बेटी जावे खाली हाथ ना जावे। बहू पियर जाती है, उसका पति कितना भी दे दे, लेकिन बढ़िया सासू ससुर अपनी बहू के हाथ पर भी बेटी का रूप समझकर उसको कुछ देते हैं। सासू के हाथ से, ससुर साहब के हाथ से, बहनों सुन लीजिए, वो पैसा नहीं होता, वो संपत्ति नहीं होती, ये उनका दुलार होता है, ये उनका आशीर्वाद होता है। रुपया 1 दिया है कि 100, वैल्यू इसकी नहीं है। उनका स्नेह देखिए, उनका प्रेम देखिए। मैं बड़े संभ्रांत परिवार में आप जी रहे हैं, आप ये ना सोचना कि 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 1 नहीं होता तो 100 नहीं होते। यदि आप करोड़ को भी गिनोगे तो गिनती 1 से करनी होगी। पैसा कितना है ये नहीं, उनका दुलार कितना है इसका मान रखिए, उनकी करुणा कितनी है आप यह सोचिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यह तो बहुत बड़ा भगवान है, इसकी तुलना में कौन आ सकता है। इनका आदर कीजिए, इनका मान कीजिए। आप भले ही शरीर से कहीं दूर रहते हो, लेकिन मन से आपको यह लगे मैं माँ बाबूजी के चरणों में। देह छूटने के बाद भी माता पिता की मौत नहीं होती। आप यह सोचें कि माता पिता की मृत्यु होती है, नहीं, वो साकारवाद है। हाँ, उनकी सूक्ष्मता उनके बच्चों के बीच में भ्रमण करती है। आप घर से जाएं, उनकी तस्वीर को वंदन करके जाएं, प्रणाम करके जाएं। बढ़िया काम करते हैं, उनको प्रणाम करें, बाबूजी की कृपा से, मां की कृपा से। यह है हमारा, यह पूरा हो गया। यह इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। आयोजक परिवार के पिताजी श्री आरपी अग्रवाल जी आज शरीर से नहीं है भैया, लेकिन उनकी करुणा, उनकी कृपा इस परिवार के ऊपर, कार्ड के ऊपर इतना सुंदर इस कथा का कार्ड छपा है। मैंने कई बार पढ़ा, तो रात से मैं आया हूं, बहुत सुंदर है। देखिए, पिताजी के ही नाम से इन्होंने ट्रस्ट बना दिया है, श्री आरपी अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट, परमार्थ का रूप दे दिया। शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी करुणा, उनकी कृपा इस परिवार के ऊपर है। इसलिए यह आयोजन बड़े भव्य और विराट रूप में आपको इस आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त। ये लग रहा है वो अपने मध्य में है, अपने बीच में है। बिल्कुल, ये तो बात मैं आप सबके ही लिए बोल रहा हूं। इनको मान दें, आदर दें, सम्मान दें। अपने आप को गिरवी रख के भी यदि माँ बाप जी की सेवा होती है तो वो अपने आप में सस्ती है। श्री डोंगरे जी महाराज इस देश के बहुत बड़े संत हुए हैं। भगवान कृष्ण उनको ऐसे बात करते थे जैसा कि मैंने सुना, जैसे हम और आप बैठे हैं।
वो अपने प्रवचन में कहा करते थे जो आप सत्कर्म करें, आश्रमों में कोई मंदिर बनवाएं, कोई धर्मशाला बनाएं, कोई कक्ष बनवाएं, अपने नाम से नहीं, अपने पूर्वजों के नाम से उसका सृजन निर्माण कीजिए, क्योंकि जिनके ऊपर आशीर्वाद पुरखों का होता है उनके ऊपर कृपा भगवान करते हैं, परमात्मा उनके ऊपर पूर्ण कृपा। मुझे पता था कि मेरी ये बात सुनकर के आप ताली जरूर बजाओगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी कंजूसाई के साथ बजाओगे। बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं बिल्कुल मत बजाओ। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। महात्मा जी ने कहा का तुम चिंता बलियसी, चिंता क्यों कर रहे हो? का खिन्न हूं, संतान नहीं है। गुरुजी या तो बेटा दे दो, नहीं अभी तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगा। गुरुजी ने कहा तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक औलाद नहीं है, 7 जन्म बदई चाहिए या पुत्रो नहीं वह पुत्री चाहिए, 7 जन्मों तक औलाद नहीं, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं। आत्मदेव ने कहा गुरुजी मेरे भाग्य में नहीं है तो अपने भाग्य में से दे दो, पर दे दो नहीं, हम अवई तुम्हारे सामने मौत स्वीकार कर लेंगे, बोल दिया। झोली में से फल निकाला, आत्मदेव के हाथ दिया और कहा अपनी गृहिणी को, पत्नी को खिलाना, सुंदर संतान का जन्म हो जाएगा। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि 7 जन्मों तक औलाद नहीं है, फिर एक फल दिया और कह दिया पत्नी को खिला देना, बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिसको ना कर पावे भगवंत और उस कार्य को कोई करके बता दे, उसी को कहते हैं संत। ईश्वर की बात कट सकती है लेकिन तपस्वी लोगों की बात नहीं कटती। इसलिए तो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। कल की कथा में आपको सुनाऊंगा क्या प्रतिज्ञा थी इनकी। ए अर्जुन, दुर्योधन को कहा था कि पूरे युद्ध में मैं अपने हाथ से हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने मुस्कुरा करके कहा कि यदि हूं गंगा का पुत्र भीष्म तो गोविंद तुम्हारे हाथों से हथियार उठवा करके ही बताऊंगा। ये भीष्म ने बोल दिया और हुआ ही ऐसा। जब भीष्म दौड़े हैं अर्जुन की तरफ, लगा कृष्ण को कि आज मेरा पार्थ बचने वाला नहीं, तो और कुछ नहीं तो महाराज पहिया उठा लिया रथ का, रथ रख दिया अपना आयुध और प्रणाम किया कि जय हो गोविंद माधव जय हो। बलिहारी तुम्हारे स्वरूप की इसी रूप का तो मैं दर्शन करना चाहता था। ये पहिया उठाने में 2 चीजें हैं, शायद आप समझ रहे हो। भगवान ने अपने हाथ में चक्र उठाया, इसमें 2 चीजें हैं, एक है भक्त की रक्षा और एक है भक्त की प्रतिज्ञा। जिसकी रक्षा है उसका नाम है अर्जुन, जिसकी प्रतिज्ञा को पूरा किया उसका नाम है भीष्म। अर्जुन को तो यह लग रहा है कि भगवान ने मेरी रक्षा की है, और भीष्म को यह लग रहा है कि भगवान ने आज मेरी लाज की रक्षा की है, मेरे शब्द की रक्षा की है। प्रतिज्ञा की थी ना कि तुम्हारे हाथ से हथियार उठवा दूंगा। ऐसे भगवान है। जहां जिन्होंने पहिया उठाया है उसमें दोनों खुश हैं। अर्जुन तो इसलिए खुश है कि बाबा के बाण से मैं सुरक्षित बच गया, और बाबा इसलिए खुश है कि परमात्मा ने मेरी लाज को, मेरी वचनता को रख लिया। मैंने ये कहा था कि ईश्वर के हाथ से हथियार उठवा दूंगा। दोनों खुश हैं। भगवान तो बड़े दयालु है, परमात्मा तो बड़ी कृपालु हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय तो हो। संत का व्याख्यान है कि ईश्वर की बात कट जाए लेकिन भक्त की बात को नहीं कटने देते। ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। तो माथे पर तो लिखा था कि 7 जन्मों तक औलाद नहीं है, लेकिन संत ने एक फल दे दिया तो कह दिया जाइए बड़ी सुगढ़ सी सुंदर सी संतान का जन्म हो जाएगा। फल लेकर के घर पर आए हैं, पत्नी धुंधली को दिया और धुंधली को कहा कि 9-10 महीने के बाद बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव स्नान करने के लिए चले गए। इतने में धुंधली की बहन का आना हुआ है। मन की बात कही, कैसे ऐसी बात है, पति ने फल दिया और यह मेरा मन नहीं करता। संत आपको बढ़िया बात बताता है, संत आपको मंत्र देता है, संत आपको माला देता है, संत आपको और गोपनीय प्रसाद में कोई ऐसी चीज देता है, वह सार्वजनिक घोषित करने के लिए नहीं होती। आप अपने धर्म सत्कर्म को, संकल्प को जितना छिपाओगे वह उतना प्रभावी होगा। इसलिए अपना दान, अपना पुण्य,
अपना मंत्र, अपना स्वाध्याय, हमने कितना भजन पूजा पाठ किया, हमने कितना दान दिया, बताया नहीं जाता। बताने से अहम आता है, अहंकार आता है, और अहंकार आता है तो इसका पुण्य लाभ समाप्त होता है। ये कुछ चीजें हैं वह छिपाने के लायक हैं। आप कितना जप करते हैं बताइए नहीं, पहले तो जप दिखाने के लिए कीजिए ही मत, शब्द देखें। उस समय आप जप, उस समय आप माला, हो सकता है आपको नजर भी लग जाए, ऐसा हो सकता है कि फिर आपका मन ही न, कुछ चीजें ऐसे छिपाने का है। दुनिया जागे उससे पहले अपना भजन पूरा कर लीजिए। अजपा जप कीजिए, आप सबके बीच में बैठे हैं और आपके होठ चलते रहे। कभी कभी आप जप कर रहे हैं, सामने वाले ने कह दिया अरे आप तो बड़े भजनानंदी हैं, आप तो बहुत भजन करते हैं, आप तो बहुत जप करते हैं, तो ये प्रश्नता सुनी आपने और ये प्रश्नता कहीं माला से किनारा ना कर दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भजन छिपाकर, दान छिपाकर, अपना सत्कर्म छिपाकर, वो बड़ा प्रभावशाली होता है, वो बड़ा लाभदायक होता है। तो पुराणाकार ने महाराज यहां वर्णन किया कि वह फल है गाय को खिला दिया गया। धुंधली की बहन ने कह दिया हमारे यहां बच्चा होने वाला है, हम तुम्हें बेटा दे देंगे। गौ माता ने भी समय आने पर बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और उधर धुंधली की पड़ोसिन अपने पति को वो बच्चा देती है, वह उस बेटे को लाके धुंधली के पास छोड़ गया, पैसा लेकर के चला गया। एक जगह नगाड़ा बज रहा है, दूसरी तरफ गौ माता बड़े आनंद में भरी हुई है। आत्मदेव के घर में बेटा पड़ोसन का आया, नाम धुंधुकारी रख दिया। गौ माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोले श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। मानवीय जीवन धारण किया है तो गोकर्ण बनकर जिंदगी जीना। गौ कर्णेशु इंद्रियेशु रस पीबती गौकर्ण। जो लोग अपनी हर इंद्रिय से भगवत रस का रसास्वादन करते हैं उसी को तो गोकर्ण कहते हैं। आपके कान कथा सुने, आपके हाथ सत्कर्म करें, आपकी आंखें बढ़िया देखें, आपकी जिह्वा बढ़िया बोले तो आप गोकर्ण हैं। लेकिन जहां हम अपराध के ऊपर अपराध, लोगों को गाली देना, क्रोध करना, ये क्रोध बड़ा खतरनाक है। शायद आपको जानकारी हो, क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। एक बार क्रोध करने से समझ लीजिए 3 महीने की साधना लुप्त हो गई। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधित नहीं, व्यक्ति का स्वभाव तो पानी की तरह बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये 3 ही तो बहुत बड़े दोष हैं। गीता कहती है कामात, क्रोधात, लोभात। एक है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। मंदोदरी तो यहां तक कह देती है नाथ नरक के पंथ। ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं। इन तीनों को आपने जीत लिया, बहुत बड़े योगी है। इन तीनों को जीत लिया तो आप अध्यात्म के बहुत बड़े सम्राट हैं। तीनों को जीत लिया तो आप अध्यात्म गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं, आप विश्व गुरु हैं। फिर आप ये तीनों को जीत लिया। कामात, कामनाओं को, क्रोधात, छोटी मोटी बातों के ऊपर झुलस जाना, ये बहुत बड़ा दोष है। लोभात, लोभ, हाँ लोभ हो स्वयं के लिए, दूसरों के लिए उदार भाव हो, उदारता हो। परमात्मा ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया, वो इसलिए दिया है कि जिनके पास नहीं है उनकी सेवा कीजिए, इसलिए दिया। ये 3 दोष हैं। तो धुंधुकारी के पास में तीनों के तीनों दोष हैं और गोकर्ण के पास में तीनों में से एक भी नहीं है। समाज में 2 ही तरह के लोग आके जन्म लेते हैं, एक धुंधुकारी बन के आता है, दूसरा गोकर्ण बन करके आता है। ये तो अब हम विचार करें कि हम तीनों में से कौन से हैं। कहीं धोखे से हम धुंधुकारी तो नहीं बन गए। यदि ऐसी हमसे कोई गलती हुई है तो आज पाला चेंज करने की जरूरत है। मुझे और आपको गोकर्ण की पंक्ति में बैठना है। दोनों के दोष गुणों का वर्णन किया है। धुंधुकारी कैसा है का कियत कालेन तऊ जातो तरुणी तनया बभू, ये कभी स्नान नहीं करता। कियत कालेन तऊ जातो तरुणी तनया बभू। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी माखला। गोकर्ण तो महान पंडित है जिनकी आंखों में कभी विकार नहीं आता, दूसरे के द्रव्य को सल्फात से भी खतरनाक समझते हैं। दूसरों का पैसा आपको जहर विष नजर, पॉइजन की तरह नजर आवे। दूसरों की माँ बेटियां हमें अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ नजर आवे, समझ लीजिए कि हम महान पंडित हैं, महान योगी हैं। गोकर्ण के अंदर यह गुण है, लेकिन धुंधुकारी इस सबसे बहुत परे है, इस सबसे बहुत पूरे। दोनों बच्चे बड़े हुए हैं। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धता।
दुष्परिग्रहर्ता च सब हस्ते न भोजनम, कब स्नान नहीं करता। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि रोज स्नान करें। स्नान करने की भी एक प्रक्रिया, एक विधि है। 3 बजे से 4:30 बजे तक आप स्नान कर लेते हैं। ये स्नान सीधे समझ लीजिए कुंभ के पर्व पर आपने गंगा स्नान कर लिया। 3 से 4:30 के स्नान